एक दुखद घटना में एक व्यक्ति ने चुनाव लड़ने के लिए दो बच्चों के अनिवार्य नियम को तोड़ने के लिए अपने तीन बच्चों में से एक की हत्या कर दी। हालांकि उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ये एक वास्तविक मामला है। मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ था। 28 वर्षीय पांडुरंग कोंडमंगले महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के केरूड गांव के निवासी हैं। वो अपने गांव में एक नाई की दुकान चलाते हैं। वो आगामी पंचायत चुनाव में चुनाव लड़ने के इच्छुक थे। हालांकि महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए दो बच्चे होने का नियम है। यदि किसी व्यक्ति के तीन या अधिक बच्चे हैं तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। पांडुरंग के तीन बच्चे थे। उनके एक 3 साल का बेटा और दो 6 साल की बेटियां थी। उन्होंने अपने मित्र और गांव के वर्तमान सरपंच गणेश शिंदे की सलाह ली। उन्होंने उसके एक बच्चे से छुटकारा पाने की साजिश रची। पांडुरंग ने अपने बेटे के जन्म प्रमाण पत्र में बदलाव करने की कोशिश की ताकि बच्चे को गणेश शिंदे का बेटा दिखाया जा सके। गणेश मान गया। गणेश जन्म प्रमाण पत्र में बदलाव कराने के लिए पुणे नगर निगम कार्यालय गए। अधिकारी ने इस बात से इनकार किया और कहा कि पिता का मूल नाम बदला नहीं जा सकता और वो इसके लिए सहमत नहीं होंगे। वे असफल हो गए थे। पांडुरंग और गणेश को कोई दूसरा उपाय सूझ नहीं रहा था। फिर उन्होंने बच्चों में से एक को खत्म करने की साजिश रची। उन्होंने उसकी एक बेटी प्राची को मारने का फैसला किया। उन्होंने पहले प्राची को गोद देने पर विचार किया था, लेकिन इससे उद्देश्य पूरा नहीं होता क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र में वो अभी भी उनकी संतान के रूप में ही दर्ज होती। पांडुरंग ने यह भी सोचा कि अगर प्राची को छोड़ दिया गया तो उसके लौटने की स्थिति में होने वाले परिणामों को संभालना मुश्किल होगा। फिर उन्होंने बच्चे की हत्या करने और इसे एक दुर्घटना दिखाने की साजिश रची। उन्होंने योजना बनाई। क्योंकि तेलंगाना का निज़ामाबाद जिला उनके गांव से केवल 60 किलोमीटर दूर है, इसलिए पांडुरंग प्राची को मोटरसाइकिल पर बिठाकर निजाम सागर कैनल ले गए। उसने उसे नहर में फेंक दिया और भाग गया। कुछ ग्रामीणों ने पानी में कुछ गिरने की आवाज़ सुनी और दौड़कर वहां पहुंचे तो उन्हें बच्ची का बेजान शरीर मिला। वो महज 6 साल की थी। उन्होंने पुलिस की सूचना दी, लेकिन बच्चे की पहचान अज्ञात रही। यहाँ तक कि गांव वाले भी उसे पहचान नहीं पाए। इसके बाद निजामाबाद पुलिस ने लड़की की तस्वीरें सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर प्रसारित की। उसकी तस्वीर पुलिस कर्मियों में से एक के व्हाट्सएप नंबर पर डिस्प्ले पिक्चर के रूप में इस्तेमाल की गई थी। महाराष्ट्र के एक गांव के पुलिस कर्मियों के एक मित्र ने प्राची की पहचान की। पुलिस की एक टीम गांव पहुंची और जांच शुरू की तथा लड़की के पिता से पूछा कि क्या वो उसकी बेटी है। शुरू में पांडुरंग ने इनकार किया था। उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करते हुए कहा कि उसकी बेटी का इलाज एक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। जांच अधिकारी द्वारा पूछताछ किए जाने पर उसने बच्चे की हत्या करने की बात कबूल कर ली। पांडुरंग को गिरफ्तार कर लिया गया और गणेश पर सह साजिशकर्ता होने का मामला दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने दो बच्चों के नियम को दरकिनार करने और चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए ऐसा किया। हालांकि पुलिस ने कहा कि उन्हें चुनाव नियमों को समझने में गलती हुई थी। यदि एक भी बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो भी उम्मीदवार अयोग्य घोषित होता है। क्योंकि रिकॉर्ड्स और सर्टिफिकेट्स में पहले से ही बच्चों का विवरण दर्ज है, इसलिए अधिकारियों को पता चल जाएगा कि आपके 3 बच्चे हैं। इसके अलावा 3 बच्चे होने के बावजूद उन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा।
उनकी पहली 2 बेटियां जुड़वा थी और उनका तीसरा बच्चा एक लड़का बाद में पैदा हुआ था। यदि उसके पहले, दूसरे और तीसरे तीनों समय में एक एक बच्चा होता तो वो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित हो जाता। जुड़वा बच्चों का पहली या दूसरी बार होना 2 बच्चों के नियम को पूरा करता है, इसलिए वो चुनाव लड़ने के योग्य थे। उसने गलतफहमी में चलते अपने बच्चे की हत्या कर दी। पांडुरंग और गणेश सदमे में थे। महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम के अनुसार 2005 के बाद जन्मे 2 से अधिक बच्चों वाला कोई भी व्यक्ति अपात्र है और यह नीति परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। यह नियम केवल 2005 के बाद लागू होता है। पांडुरंग ने नियम को गलत समझा और अपने बच्चे की हत्या कर दी। उसने सिर्फ अपने स्वार्थ और चुनाव के लिए अपने बच्चे की बलि दे दी। गणेश को सह साजिशकर्ता के रूप में गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया गया है और पांडुरंग को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। निजी लाभ के लिए अपने ही परिवार के सदस्य की हत्या करना अनुचित है।